हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 40 लेके। इसमें मैं फिर से वही जो मैंने अभी कुछ ट्यूटोरियल में पहले बात की थी, हम ऑटोमेट फंक्शंस में जाएंगे और आज हम पीडीएफ प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। दो तरीके से प्रेजेंटेशन बनाएंगे, एक हम फोटोशॉप के अंदर बनाएंगे यहाँ पर, और दूसरी हम ब्रिज के अंदर बनाएंगे। ब्रिज के अंदर जो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन बनेगी वो ज़्यादा पावरफुल है, उसमें ज़्यादा कंट्रोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और ज़्यादा हम उसमें कलाकारियाँ कर सकते हैं। अडोबी फोटोशॉप में भी हम काफ़ी प्रोफेशनल बना सकते हैं, लेकिन अच्छी है मेरे हिसाब से ब्रिज में बनेगी। चलिए दोनों वर्जन देखते हैं। ये फिर वही फोटोज हैं जो मेहुल जी ने भेजी हुई हैं। अब ये मान के चलिए कि हम प्रेजेंटेशन जैसे हम स्लाइड शो बनाना चाहते हैं, क्लाइंट को बना के भेजना है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 फोटोज ये खुली हुई हैं, इन्हीं का बनाना है। सबसे पहले आसान तरीका, फाइल में आइए, ऑटोमेट पीडीएफ प्रेजेंटेशन, इसको चुन लीजिए। ये एक डॉक्यूमेंट खुल जाता है। ये पूछ रहा है ऐड ओपन फाइल्स, यही 5 फाइल्स हमारी खुली हैं, तो मैं इसको अगर चेक कर दूं तो ये 5 फाइल्स खुल जाती हैं। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि आप इसको मल्टी पेज डॉक्यूमेंट की तरह सेव करना चाहते हैं या प्रेजेंटेशन की तरह, तो हम प्रेजेंटेशन चुनेंगे। बैकग्राउंड कलर, इसमें सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, व्हाइट, ग्रे और ब्लैक। हम ब्लैक चुन लेते हैं। अगले कुछ ऑप्शंस जो हमारे पास हैं, अगर हम चाहें तो हर इंडिविजुअल फोटो का फाइल नेम, उसमें टाइटल डाल सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, अपने ऑथर के बारे में बता सकते हैं, कॉपीराइट इन्फो डाल सकते हैं, फॉन्ट्स चूज कर सकते हैं। और देखिए, हम प्रेजेंटेशन मैंने चूज किया है तो इसके लिए ये प्रेजेंटेशन के ऑप्शन भी पूछ रहा है। अगर मैं मल्टी पेज डॉक्यूमेंट चूज करता हूं तो ये एरिया ग्रेड आउट हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन पे आइए। अब ये पूछ रहा है कि एडवांस, हर जो ये स्लाइड है, जो ये जो एक स्लाइड है, ये फोटो है, ये कितनी देर तक रखनी है। तो बाय डिफॉल्ट ये 5 रखते हैं, मैं इसको 4 रख देता हूँ। और ये पूछ रहा है लूप आफ्टर लास्ट पेज, इसका मतलब कि जब आखिरी पेज आएगा क्या मैं दोबारा से शुरू हो जाऊं। वो चॉइस आपकी है, अगर आपने इसको नॉन स्टॉप बनाना है तो आप इसको चेक कर दीजिए, वरना नहीं। अब ये पूछ रहा है ट्रांजिशंस, बीच में ट्रांजिशंस कैसे चाहिए। ये सारी ट्रांजिशंस अवेलेबल है, लेकिन सबसे कम सिरदर्दी वाली जो है वो आप यहाँ पे देखिए, ये रैंडम है। ये रैंडम कोई भी अपने आप चुनता रहेगा, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर हमारे लिए। और इसको अब आप सेव कर लीजिए। अब सेव के लिए पूछ रहा है कहाँ पे सेव करूं, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं। नाम इसका अनटाइटल्ड पीडीएफ ही रहने देते हैं, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ ये और पूछ रहा है, जनरल पूछ रहा है, इसको आप भूल जाइए। कंप्रेशन वाले जो दूसरा वाला जो पेज है ये भी भूल जाइए, आउटपुट वाले पेज पे भी भूल जाइए, चौथे पे आ जाइए। अब सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ रहा है कि अगर आपने क्लाइंट को ये पीडीएफ प्रेजेंटेशन भेजनी है तो क्या आपको क्लाइंट को पासवर्ड देना है, या इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको चेक करता हूं तो कोई भी इसको बिना पासवर्ड डाले इस डॉक्यूमेंट को नहीं खोल सकता। मैं इसको फिलहाल ब्लैंक रहने देता हूं कि अगर आप चाहें तो क्लाइंट खोल ले। इसको आप अनचेक रखिए। और ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान दीजिए, यूज अ पासवर्ड टू रिस्ट्रिक्ट प्रिंटिंग, एडिटिंग एंड अदर टास्क। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ कोई भी, 1 2 3 4। अब ये पूछ रहा है कि आपको क्लाइंट को प्रिंटिंग अलाउ करनी है। मैं बोलता हूँ नहीं, वो मुझसे बिना पूछे प्रिंटिंग नहीं कर सकता। मुझसे बिना पूछे वो फोटोज में भी कोई बदलाव नहीं ला सकता। तो ये हमारी 2 शर्तें हैं। अगर उसने प्रिंटिंग करनी है, अगर वो मुझे पैसे देता है, तो मैं उसको ये पासवर्ड अलग से भेज दूंगा, फिर वो चाहे तो प्रिंट कर ले। आप इसको सेव पीडीएफ कर दीजिए। और अब पूछ रहा है जो पासवर्ड आपने डाला था वो कंफर्म कीजिए। 1 2 3 4 ये पासवर्ड हमने डाला था। ओके, अब ये हमारी पीडीएफ प्रेजेंटेशन बन गई। अब डेस्कटॉप पे सेव की थी, ये रही। अब इसको सिर्फ डबल क्लिक करिए और देखिए क्या होता है। ये देखिए, ये डबल क्लिक हो गई। यस कर देते हैं और ये देखिए, तो ये हमारा पीडीएफ प्रेजेंटेशन फोटोशॉप में तैयार हो गया है। रैंडम सिलेक्ट करके ट्रांजिशंस वो अपने आप फोटोशॉप बना रहा है। हाँ जी, तो वो था फोटोशॉप में पीडीएफ प्रेजेंटेशन स्लाइड शो बनाने का तरीका। अब यही हम ब्रिज में बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले ब्रिज खोलते हैं। मेहुल जी की भेजी हुई फोटोएं हैं। तो ब्रिज एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है। आप चाहे तो इसको फोटोशॉप में से भी खोल सकते हैं और ये अलग से अपने आप भी खुल सकता है। यहाँ देखिएगा, ये 3 4 ऊपर इसके मोड्स अवेलेबल हैं। एसेंशियल्स में हैं, फिल्म स्ट्रिप में आ गया, मिरर एरा में आ जाए या आउटपुट में आ जाए। तो इस वक्त हमको आउटपुट में चाहिए। आपने आउटपुट में यही हमारे पास 4 5 फोटो हैं। आउटपुट में अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक पीडीएफ प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले तो आप इन सारी फोटोज को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या आप इसको एक पीडीएफ फाइल की तरह से इसको सेव कर सकते हैं या वेब गैलरी की तरह से सेव कर सकते हैं। अभी हम पीडीएफ को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट का साइज 2x2, अलग अलग साइजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन क्योंकि हमको ये स्लाइड शो बनाना है तो यहाँ से हम इसको मैक्सिमम साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप आइए डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में पेज प्रीसेट में आप यहाँ पे
वेब चुन लीजिए और वेब चुनने के बाद अब यहाँ पे अलग अलग साइजेस, आजकल हर लैपटॉप हर डेस्कटॉप जितने भी आजकल LCD LED प्लाज्मा जितने मॉनिटर्स हैं सबकी रेजोल्यूशन कम से कम इतनी तो होती ही है, ये सेफ रहेगी। आप इसको चुन लीजिए। अगर आपके पास CRT मॉनिटर है जो पिक्चर ट्यूब होती है जिसमें, तब आप लोग यू आर बेटर ऑफ सेलेक्टिंग इन दोनों में से कोई एक, लेकिन मैं इसको लेके चलता हूँ। क्वालिटी 72 dpi, क्योंकि हमने सिर्फ स्क्रीन पे देखना है तो 72 dpi बहुत अच्छी है। क्वालिटी जो है ये हम बढ़ा के 100% कर देते हैं। PPI क्वालिटी 72, व्यूइंग क्वालिटी 100। बैकग्राउंड, वहाँ पे सिर्फ फोटोशॉप में हमारे पास सिर्फ 3 बैकग्राउंड थे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इतने सारे हैं, लेकिन यहाँ तक हम लिमिटेड नहीं है। ब्रिज में आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कलर स्वाब आ जाती है, आप कोई भी कलर लीजिए। बेसिकली PDFs के लिए आजकल ग्रे बड़ा यहाँ पे पॉपुलर है, तो हम यहाँ पे ये डार्क सा ग्रे चुन लेते हैं। और यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी एक फीचर है, आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। इसको फ्रेश कीजिए, ये देखिए ये PDF जनरेट कर रहा है और अभी आपको ये प्रीव्यू दिखाएगा। ये देखिए आपको ये प्रीव्यू देखिए ये ग्रे में है और नीचे इस कॉपी का नाम लिखा हुआ है। इसको हम अभी बदलेंगे जाके। अगर आप यहाँ ओपन पासवर्ड डाल देंगे तो जब तक आप किसी को पासवर्ड नहीं देंगे वो ये PDF देख ही नहीं सकता, लेकिन मैं इसको जनरली अनचेक छोड़ देता हूँ। परमिशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमिशंस को यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर आप डिसेबल प्रिंटिंग कर सकते हैं, वो प्रिंट नहीं कर सकता आपकी मर्जी के बिना। तो ये कैसे होता है ये मैं पहले दिखा चुका हूँ आपको, तो इसको मैं अनचेक छोड़ देता हूँ। अब लेआउट में चलते हैं। लेआउट में हमको कॉलम, रोज, हॉरिजॉन्टल, ये सब ठीक है। रोटेट फॉर बेस्ट फिट, अगर आपकी कुछ फोटोज पोर्ट्रेट मोड में हो, कुछ लैंडस्केप मोड में हो, तो रोटेट करना बेस्ट फिट के लिए ठीक रहेगा। मेरी यहाँ पे सारी ही पोर्ट्रेट मोड में है, तो मैं इसको अगर अनचेक कर दूँ, अब अगर मैं रिफ्रेश करके प्रीव्यू देखूँ इसको, कि अब ये सारी फोटो सीधी आ रही हैं और ये ग्रे एरिया है। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप बार बार इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। ये थी जो यहाँ पे नाम आ रहा है, जो ओवरलेज, आपको फाइल नेम चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए। PDF है, मुझको प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड शो में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। प्रीव्यू कीजिए, देखिए वो फाइल नेम उड़ गया और ये थोड़ी बड़ी भी हो गई है। ओवर वही पेज नंबर वगैरह ये हमको नहीं डालने होते हैं। हेडर्स और फुटर्स दोनों नहीं डालने हैं। फुटर्स हम फोटोशॉप में डाल सकते थे कि वहाँ पे हम वाटर मार्क नहीं डाल सकते। यहाँ पे वाटर मार्क डालने का हमारे पास ऑप्शन होता है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये ओपन इन फुल स्क्रीन मोड, ये चलनी कैसे है आप इसको चेक कर दीजिए ताकि ये पूरी स्क्रीन पे दिखाई दे। एक स्लाइड की ड्यूरेशन कितनी रखनी है, मैं इसको यहाँ से घटा के 3 कर देता हूँ। आप जितनी मर्जी रख सकते हैं। ये 3 सेकंड तक फोटो दिखेगी, उसके बाद वो नई फोटो में आ जाएगा। और वही कि जब आखिरी फोटो दिखा चुका होगा तो क्या इसको आप चाहते हैं दोबारा से स्टार्ट हो जाए अपने आप, और वो चाहते हैं तो इसको लूप को कनेक्ट कर दीजिए। ट्रांजिशंस सारी अवेलेबल हैं, लेकिन वही रैंडम, कंप्यूटर को अपने आप जनरेट करने दीजिए। स्पीड की मीडियम कर देते हैं। ये ट्रांजिशन की स्पीड है, फोटो की स्पीड नहीं। ट्रांजिशन कितनी जल्दी जाएगी देखिए। यहाँ पर है वाटरमार्क, यहाँ पे ऐड वाटरमार्क कर दीजिए। हर पेज पे देखना चाहते हैं? हाँ जी, हम हर पेज पे देखना चाहेंगे। हम यहाँ पे अपना एक टेक्स्ट डालेंगे, मेहुल फोटोग्राफी, और पहले इसमें एक यहाँ पर एक कॉपीराइट का सिंबल भी डाल दूँ। अगर जो कॉपीराइट का सिंबल होता है उसका शॉर्टकट है जी ऑल्ट दबा के 0169। फॉन्ट आपको कितना चाहिए, फॉन्ट आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अब इतना बड़ा, ये देखिए 16 फॉन्ट है। अब देखिए ये प्रिंट होकर कैसा लगता है, देखें ज़रा। देखिए ये बीच में यहाँ पर आ गया है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें। देखते हैं प्रीव्यू। इसका मैं सोचता हूँ जी कलर भी हम वाइट कर दें या ग्रीन कर दें, देखते हैं। अब आप चाहें तो इसका वर्टिकल ऑफसेट भी हिला सकते हैं आप। मैं इसको यहाँ लेके आऊँ। अब देखिए एक इसको सेंटर में नहीं, मैं सोचता हूँ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नीचे आऊँ। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर आ गया। अब इसको वर्टिकल ऑफसेट भी उठा के नीचे ले आता हूँ, ये हो गया। अगर आपके पास कोई इमेज भी है जो आपने अपना लोगो बनाया हुआ है, वो भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक लास्ट ऑप्शन है कि आप जो आपने ये जो PDF बनाया है, क्या आप इसको सेव करने के बाद खुद देखना चाहेंगे? अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो इसको चेक कर दीजिए, नहीं तो सिंपली सेव कीजिए। अब सेव करने के लिए ये आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है। मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। ये PDF जनरेट हो गई और ये सेव भी हो गई। अब मैसेज आ गया, कॉन्टैक्ट शीट प्रोसेस्ड, PDF जनरेटेड सक्सेसफुली। तो अब ओके कर दीजिए। अब अगर मैं ब्रिज को मिनिमाइज कर दूं, ये देखिए ये बीच में खुला हुआ है। अगर मैं इसको अभी लाके डबल क्लिक कर दूं सिर्फ, ये देखेगा जी डॉक्यूमेंट खोलने की कोशिश कर रहा है ये जेनेरिक। आपको यस कर दीजिए। आपका स्लाइड शो विद कॉपीराइट मेहुल फोटोग्राफी शुरू हो गया है। तो ये था साहब तरीका अडोबी ब्रिज में जाके स्लाइड शो बनाने का। ब्रिज में हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो इसलिए ब्रिज में बनाना ही बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास अगर आप ब्रिज से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप ये
अडोबी फोटोशॉप में भी बना सकते हैं ऑटोमेट में जाके। सब ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरे ये ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर इनको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ नीचे जो लेफ्ट हैंड साइड नीचे लाइक का एक थम्स अप का सिंबल बना होता है, अंगूठा ऊपर की तरफ थम्स अप, उसको ज़रूर चेक कर दीजिए। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, हैव फन एंड नमस्कार जी।